औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नहल है मेरे सामने और सूरह नहल की आयत नंबर 19 है, पारा नंबर 14 रुकू नंबर 8 है। आयत नंबर 18 में अल्लाह तबारक व तआला ने नेमतों का जिक्र फरमाया, बल्कि उससे पीछे मुसलसल अल्लाह तबारक व तआला 5-7 आयत में अपनी नेमतों का जिक्र फरमा रहे हैं। और आयत नंबर 18 में नेमतों का जिक्र फरमाते हुए फरमाया कि अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करने लगो तो तुम नाकाम रहोगे, शुमार भी नहीं कर सकोगे तो शुक्र कैसे अदा करोगे। बात वहाँ पहुँची और अब अल्लाह तबारक व तआला ने अगली बात फरमाई जो ख़ास रहमत के अल्लाह गफ़ूर और रहीम है, बख्शने वाला और रहम करने वाला है, और इंसान के छोटे मोटे गुनाहों को नज़रअंदाज कर रहा होता है और इंसान समझ रहा होता है कि उसको अल्लाह को कोई अंदाज़ा ही नहीं है, इंसान जहूला है, नादान है। आगे आयत नंबर 19 में फरमाया वल्लाहु यअलमु मा तुसिर्रून व मा तुलिनून। इंसान को आगाह करते हुए फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी पोशीदा और ज़ाहिर सारी बातों को जानता है। हर वो ख्याल जो इंसान के जहन से गुज़रता है और इंसान को खुद याद नहीं रहता, पता नहीं चलता कि उसके दिमाग से क्या ख्याल गुज़र चुका है, उसके दिल में क्या ख्याल आ चुका है, वो किसके बारे में क्या सोच चुका है। यानी कि इतनी माइनर बात होती है कि बाज़ दफ़ा इंसान खुद नोटिस में नहीं लेता, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के रिकॉर्ड में मौजूद होती है और मौजूद है अल्लाह तबारक व तआला के रिकॉर्ड में और रहेगी क़यामत तक। और क़यामत और आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला इंसान के सामने जब उसको खोल के रखेगा तो इंसान हैरान हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला को रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत नहीं है, बारहा मैं ये जिक्र कर चुकी हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने रिकॉर्ड इंसान की तसल्ली के लिए रखा है, अदरवाइज़ अल्लाह तबारक व तआला दिलों के राज जानता है। दुनिया में लातादाद बेशुमार दरख्त और हैं, कोई उनकी गिनती नहीं कर सकता। फिर झाड़ियाँ और घास फूस है, कोई उनकी गिनती नहीं कर सकता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हर एक दरख्त, घास फूस और झाड़ियों के एक पत्ते का हिसाब रखे हुए है और अल्लाह तबारक व तआला जानता है कौन सा पत्ता किस वक्त में किस झाड़ी से गिरेगा और कहाँ जाएगा, और फिर वो खुश्क होकर मल्ट हो जाएगा और खुश्क होकर मल्ट होने के बाद किस ज़मीन के लिए खाद का काम करेगा। अल्लाह तबारक व तआला को ये अंदाज़ा है और अल्लाह तबारक व तआला इस चीज़ का भी हिसाब रखे हुए है और अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में ये चीज़ भी है। और फिर ये कि फ़ज़ा में खला में अल्लाह तबारक व तआला को ये अरबों खरबों की नहीं बल्कि उससे भी लातादाद जो सितारे हैं, अल्लाह तबारक व तआला को उनका हिसाब है और पता है कि कौन सा तारा किस जगह रहेगा और किस जगह से वो टूटेगा, और कौन सा तारा किस रास्ते की किस जगह के लिए रहनुमाई करता है और उसको कितने अरसे तक रहनुमाई करनी चाहिए, बाद में वो किधर जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला को सातों का हिसाब है कि चाँद की चलने की सात कितनी है और कितनी सातों में वो कितना फैसला तय करता है और चाँद सूरज क्या करता है। ये अल्लाह तबारक व तआला को अंदाज़ा है और अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत को जो इल्म दिया है वो 1% उससे भी कम हिस्सा दिया और पूरी इंसानियत में नहीं पूरी कायनात में उसको तकसीम कर लिया है। यहाँ फरमा रहा है कि इंसान के एक एक ज़र्रे को, इंसान के जिस्म के जितने जरसूमे हैं, जितने इंसान के सांस हैं, जितने इंसान के जिस्म पे बाल हैं, जितना इंसान सोच समझ रखता है वो सारा अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में है। और इंसान बाज़ाहिर सोच रहा होता है कि उसने ये काम छुपा के कर लिया, अपने आप से छुपा सकता है और अल्लाह से नहीं छुपा सकता। ये इंसान को अक्ल होनी चाहिए। ये अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बड़ा अपना एहसान जितलाया और एहसान जितलाने के बाद ये है कि ना सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को इल्म है बल्कि अल्लाह तबारक व तआला इसको इग्नोर किए जा रहे होते हैं, नज़रअंदाज कर रहे होते हैं अपने बंदे की ख़ताओं को, मिस्टेक को, और उसको ख़ता में अगर हर एक ख़ता में पकड़ना शुरू कर दें तो दुनिया में कोई ज़ीरो चीज़ बाकी ना रहे। फरमाया कि वल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि ला यख़लक़ूना शैअन व हुम युख़लक़ून। आगे अल्लाह तबारक व तआला इंसानियत को औकात याद दिला रहे हैं इंसान को, और ख़ुसूसन वो लोग जिनको तुम महबूद बनाते हो और जो अल्लाह तबारक व तआला के साथ या अल्लाह तबारक व तआला के सिवा जिनको इबादत में लगे हुए हो, जिनकी पूजा पाठ कर रहे हो, जिनको से दुआएं मांग रहे हो, जिनको सजदे कर रहे हो, जिनकी सिफ़ात बयान कर रहे हो अल्लाह ताला से हट के, अल्लाह ताला के बराबर या अल्लाह ताला के तरह या अल्लाह ताला की जैसी या अल्लाह तबारक व तआला की बराबर समझ रहे होते हो, उनकी हसीयत याद करवाते हुए अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि जिनको तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो ला यख़लक़ूना शैअन, उन्होंने तो अभी तक दुनिया की कोई चीज़ पैदा नहीं की, युख़लक़ून बल्कि वो ख़ुद पैदा किए गए हैं।
यहाँ बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम इंसानियत को तख्लीक किया, जानदार और बेजान चीज़ों को तख्लीक किया, और अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की तख्लीक अशरफ बनाई और उसकी खिदमत के लिए ये सारी चीज़ों को मुसख्खर कर दिया। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इन चीज़ों को खूबसूरत भी बनाया और इंसान के दिल बहलाने की चीज़ें बनाई, और फिर इंसान के ताबे और फरमाबरदार भी किया। लेकिन जिन महबूदों को अल्लाह के अलावा तुम पकार रहे हो, उन्होंने अभी तक कुछ एक मच्छर का पर भी तुम्हारे लिए पैदा नहीं किया, और ना सिर्फ पैदा नहीं किया बल्कि वो इसके काबिल ही नहीं है, वो पैदा कर ही नहीं सकते हैं। फिर किस सिफ्त में, किस खुसूसियत में, किस क्वालिटीज़ में तुम अल्लाह तबारक व तआला के साथ उनको शेयर कर रहे हो, बराबर समझ रहे हो, या कुछ कम व बेश अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक क्यों कर रहे हो। हम युखलकून, बल्कि हकीकत तो ये है कि वो खुद पैदा किए गए हैं, खुद वजूद में नहीं आ सके। और एक ये भी कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक एक ज़र्रे का हिसाब रखा हुआ, और उनको अपनी ज़िंदगी का हिसाब नहीं है। जिनको तुम अल्लाह के साथ पूजा में शरीक करते हो, उनको अपनी ज़िंदगी का हिसाब नहीं है कि उनकी ज़िंदगी कितने टाइम चल चुकी है, कितना टाइम और रहती है। अगर मोटा मोटा हिसाब इनसे किसी इंसान से पूछा जाए तो पिछले हमारे बुज़ुर्गों को ये भी नहीं पता था कि उनकी डेट बर्थ क्या है और उनकी उम्र क्या हो चुकी है। और आज का इंसान बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता कहला रहा है। तरक्की याफ्ता होने के बावजूद अगर इंसान से पूछा जाए कि तेरी एज क्या है, तो वो सालों के हिसाब से अपनी एज बता सकता है, और सालों में फिर महीनों के हिसाब में नहीं बता सकता, फिर दिनों के हिसाब में नहीं बता सकता, फिर घंटों और लम्हों और सेकंडों के हिसाब का सवाल ही पैदा नहीं होता कि इंसान को अपनी ज़िंदगी का अंदाज़ा नहीं है कि कितनी सांस जी चुका है, कितनी सांसें ले चुका है, और कितनी उसकी बकाया है, कहाँ उसकी मौत होनी है और किस हालत में होनी है, और किस तरह वो अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक ठहराते हो तुम उसको, जिसको अपने बारे में कोई इल्म नहीं है। फिर ये कि उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इन चीज़ों को अगर पैदा करने पे छोड़ा जाए तो दूर की बात, ये अपने ऊपर से एक मक्खी और मच्छर को उड़ा नहीं सकते। एक मच्छर इंसान को पूरी रात जगाता है और इंसान इस काबिल नहीं होता कि उठ के उसको मार सके, हालांकि वो एक सांस से उड़ जाने वाला और ख़त्म हो जाने वाली चीज़ होती है। अल्लाह तबारक व तआला की तख्लीक है। लेकिन इंसान को जगाने पर वो किसी अल्लाह तबारक व तआला ने अगर उसको कुदरत दे दी तो इंसान उस पर कुदरत नहीं रख सकता। और अल्लाह तबारक व तआला जो ज़मीन आसमान को तख्लीक कर चुके, और खला में, फ़ज़ा में, और ज़मीन में और आसमान में, और सारी मखलूक को तख्लीक करने के बाद खालक़नल इंसान अहसनी तक़वीम, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि खूबसूरत और मजबूत सांचे में इंसान को तख्लीक किया। और फिर फरमाया अकरमना बनी आदम, इंसानियत को इज़्ज़त दी। ये नहीं फरमाया कि मुसलमान को इज़्ज़तदार पैदा किया, यहूदी को और ईसाई को इज़्ज़तदार पैदा किया, फलां तबके को इज़्ज़तदार पैदा किया, नहीं। हालांकि वो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत नहीं करते, मुशरिक हैं, दहरिये हैं, और अल्लाह तबारक व तआला से मुतनफ़र हैं, और अल्लाह की वहदानियत पर यकीन नहीं रखते और इस बात से चिढ़ जाते हैं। उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इज़्ज़त में यकसा रखा और फरमाया कि अकरमना बनी आदम, सारी इंसानियत को इज़्ज़तदार पैदा किया। किसी को गोरे को काले पर, काले को गोरे पर कोई फोकियत और बरतरी नहीं है। अगर फोकियत और बरतरी है इल्ला बित्तक़वा, तो वो तकवा और परहेज़गारी में है। जो इंसान ज़्यादा तकवा और परहेज़गार है, वो हाँ गोरा है, काला है, गरीब है, अमीर है, मजबूर है, वो अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक ज़्यादा इज़्ज़तदार है। और जो लोग परहेज़गार नहीं हैं, वो खूबसूरत है, माल दौलत खर्च कर रहे हैं और बहुत अच्छे ड्रेस में रहते हैं, साफ़ सुथरे हैं, लेकिन अल्लाह के नज़दीक उसकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया है तो गुनाहों से पाक रहने का, मैल से, गंदगी से पाक रहना बात की दूसरी कैटेगरी में आता है। फरमाया कि जिनको तुम अल्लाह के अलावा पकारते हो वो कुछ भी पैदा करने पर कादिर नहीं है, बल्कि अपने आप को भी नहीं पैदा कर सकते, वो खुद पैदा किए गए हैं। और अमवातुन गैर अहिया, और वो मुर्दा है और मरेंगे और ज़िंदा रहने वाले नहीं हैं, यानी कि हमेशा नहीं रहेगा। और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात हय्युल क़य्यूम है, हमेशा रहने वाली है, और ये मुर्दा होने वाले हैं। गैर अहिया, और वो अभी भी मुर्दा है, उनको समझ नहीं आ रही है। वमा यशउरून, और वो इस बात की शऊर नहीं रखते, समझ बूझ नहीं रखते। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जितनी अक्ल, जितनी समझ, जितनी शऊर दिया है, वो उसी के मुताबिक चल रहे हैं। अभी भी अगर उनको देखा जाए तो बस सारी कुछ सहूलियात, सारी फ़ायदा उठाने के बावजूद उनको अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को, कि अल्लाह की तौहीद की पहचान नहीं है अगर, तो वो उनका ज़मीर मुर्दा हो चुका है और उनको शऊर और समझ तक नहीं आती। और अय्याना युबासून,
और उनको इतना इल्म भी नहीं है कि कब उनको किस ज़मीन के किस टुकड़े में, किस जगह पर, किस हालत में, किस ड्रेस में, किस खाने पीने में और किन लोगों के साथ बैठने उठने में उसको मौत आ जाएगी, वो इतना इल्म भी नहीं रखता। जबकि अल्लाह तबारक व तआला का इल्म इतना लामाला है कि अल्लाह तबारक व तआला जानता है कि कौन सी ज़ीरो और गैर ज़ीरो चीज़ जब दुनिया से मिटेगी वो किस कंडीशन में, किस हालत में होगी और किस जगह पे होगी और किन लोगों के दरमियान होगी और उसकी उस वक्त की मौजूदा कैफियत और हालत क्या होगी और किस तरह उसको अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। ये इल्म अल्लाह तबारक व तआला के पास है। लेकिन जिन लोगों को तुम अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक करते हो उनको अपनी ज़िंदगी का कोई इल्म, अपने दिनों का कोई हिसाब नहीं है। ना गुजरे हुए दिनों का हिसाब रखते हैं और ना आइंदा दिनों का हिसाब रखते हैं। ना उनको ये पता है कितनी गुजर चुकी है, ना उनको ये पता है कितनी रहती है और कब पूरी हो जाएगी, और ना उनको ये पता है कि कितना खा चुकेंगे। ये जो माल जमा कर रहा है इंसान, उसके बारे में उसको नहीं पता कि वो कितना खा के मरेगा, कितना छोड़ के मरेगा, कितना लोग और खाएंगे, कितना उसको उसके अहल व अयाल के काम आएगा, या वो इधर उधर ज़ाया कर देगा, या जो बच्चे वो छोड़ के जा रहा है वो कितनी उम्र पाएंगे। किसी को अपने बच्चों औलाद के बारे में कोई इल्म नहीं, किसी को अपनी जान के बारे में कोई इल्म नहीं, किसी को अपनी खुराक के बारे में कोई इल्म नहीं, किसी को ज़िंदगी के बारे में कोई इल्म नहीं है, किसी को रहन सहन के बारे में कोई इल्म नहीं है कि कल उसके साथ क्या होने वाला है। लेकिन काना इंसान जहूला लगा हुआ है। इंसान जमा करने पर अगर जायज़ का चंद कतरे पड़े हुए हैं उसके पास, चंद टिप्पे पड़े हुए हैं, चंद सिक्के पड़े हुए हैं, वो जायज़ को सेव करके रखेगा और नाजायज़ हासिल करके खाता रहेगा। हज़रत इंसान को ये नहीं खबर होती कि ये जो जायज़ उसने सेव करके संभाल के रखा है ये बाद में किस किस के काम आएगा और किधर जाएगा, और ख़ुद नाजायज़ खा के ज़िंदगी के दिन पूरे कर रहा होता है और उसको समझ नहीं होती, और वो नाजायज़ खाने की वजह से अपने आप को आग का ईंधन बना रहा होता है और हवस और लालच में जो उसके पास जायज़ होता है उसको जमा छोड़ देता है और वो ये समझता है कि उसके काम आएगा। हरगिज़ नहीं, उसको कल्ला ला युंबज़न्ना फिल खुतामा, हरगिज़ नहीं, उसको उसके जमा किए हुए को ज़रूर खुतामा में डाला जाएगा। खुतामा वमा अदराका मल खुतामा, तुम्हें क्या पता है कि खुतामा क्या है। नारुल्लाहि मुक़दा, वो अल्लाह तबारक व तआला की सुलगाई हुई आग है, और सुलगाई हुई अल्लाह तबारक व तआला की मामूली आग नहीं है। अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़िदा, जो इंसान के सीनों तक को जलस डालेगी। और इंसान नाजायज़ माल हासिल करके नाजायज़ खा के अपने आप को उस आग का ईंधन बना रहा है जो सीनों तक को जलस डालेगी, और जायज़ कमा के जमा करके और थोड़ा होने के लालच में उसको जोड़ के रख के उसके ऊपर पिन लगा के छोड़ दिया और नाजायज़ खा के मर गया और आखिरत में हिसाब दिया। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। नहीं कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल क्लिक करें, प्रॉपरली इसको सब्सक्राइब करते हुए शेयर करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। मुझे आपके तावन की ज़रूरत है चलाने के लिए। अल्लाह हाफिज़।